करेक्ट। हाय गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। 2022 एक धमाकेदार साल रहा क्रिकेट के लिए। ऑब्वियसली इंडियन फैंस के लिए तो बहुत ही बुरा साल रहा, मतलब कि हम कोई कुछ भी नहीं जीत पाए इस साल। कोई भी साउथ अफ्रीका से लीड कर रहे थे सीरीज 1-0, वो भी हार गए। इंग्लैंड से लीड कर रहे थे सीरीज, वो ड्रॉ हो गई। और वर्ल्ड T20 जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम वन ऑफ द फेवरेट साइड्स हैं, उसमें भी हम सेमीफाइनल में बहुत बुरी तरह हार गए। और उसके पहले एशिया कप में भी मायूस हुए हम, वहाँ हाँ, फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। एशिया कप में हम फाइनल भी नहीं कर पाए। और बहुत अजीब सा साल था विद राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा लीड करेगा, बट उसके भी कैप्टनसी में कंसिस्टेंसी नहीं था क्योंकि वो खेला ही नहीं कंसिस्टेंटली। और फिर हम बांग्लादेश से भी किसी तरह 2022 हमने फिनिश किया एक ऐसे पोजीशन पे थे कि हम बांग्लादेश को एक हिस्टोरिक विक्ट्री जीत देने वाले थे, लेकिन किसी तरह हम बच गए। तो फर्स्ट आई विल और कम टू श्रेयांश भाई। श्रेयांश भाई, आपका क्या रिव्यू है 2022 इंडियन क्रिकेट टीम का? नो, सो आई एम वेरी पॉजिटिव कि इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है कि हम्म। हमने सभी हारा है। एंड 7 कैप्टन्स इन 2022 इज दैट ऑल्सो ट्रू। काइंड ऑफ अ जोक या। with the captaincy. So I think going forward we need to have only the positives. And ending भी बुरी हुई 2022 की with ऋषभ पंत ऋषभ पंत, एक्सीडेंट, वी आर क्योंकि ऑल प्रेइंग फॉर आई ऋषभ पंत। ही इज रिकवरिंग एंड ही या इज सो स्टेबल आई नाउ। या। थिंक वेरी शॉकिंग। 2022 एक्चुअली में एंड भी बुरा ही हुआ, जैसे शुरुआत भी बुरी हुई थी क्योंकि हम्म। इंडिया वाज फेवरेट्स टू विन दैट टेस्ट सीरीज आफ्टर यस। हम्म। विनिंग द फर्स्ट टेस्ट। और हम्म। दोनों ही मैच फोर्थ इनिंग्स में 240-40 बनवा के हारे। हम्म। सो आई थिंक ओनली पॉजिटिव वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। और हमें हम्म। ये देखना है कि ये गलतियां हम रिपीट नहीं करें। कैप्टेनशिप हम्म। एक ही व्यक्ति को दें जो सारे मैचेस भी खेले। हमने मतलब बिल्कुल ही मजाक बना दिया है ओवर रेस्टिंग। आईपीएल में 14 मैचेस में किसी को दिक्कत नहीं आती है, इतनी इनॉर्मस ट्रैवलिंग होती है हम्म। 2 महीने, हम्म। और यहाँ हाँ। पे हमने एक एक सीरीज खेल के रेस्ट दिए। मतलब दिस करेक्ट। इज 3 3 मैच वेरी खेल के बाद। शॉकिंग एंड नॉट गुड एज अ फैन ऑल्सो, क्योंकि हम लोग हम्म। किसी पर्टिकुलर क्रिकेटर के फैन होते हैं, बचपन से हम लोग देखते हुए आए हैं। सचिन, सहवाग, गांगुली, ये लोग खेलते ही रहते थे हर हम्म। फॉर्मेट। और इन सबके ऐसे अभी रिकॉर्ड रहे जब इन्होंने 100 100 200 मैच विदाउट अ ब्रेक खेले हैं, पर अभी 10 मैच विदाउट अ ब्रेक खेल ले रोहित शर्मा तो बहुत बड़ी बात हो जाए। हाँ, तो हम्म। भाई, और वो सब का अफेक्ट क्या टीम पे भी पड़ता है, और टीम सिलेक्शन में भी इसीलिए दिक्कत आती है क्योंकि आधे प्लेयर आप के खेलते नहीं है, तो बार हम्म। बार टीम में सिलेक्शन और चेंजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। हम्म। सो आई प्रतीक, थिंक व्हाट्स योर टेक? हाँ, आई थिंक एक बात ये भी है कि जो ऑस्ट्रेलिया में हमने किया वो भी कहीं हो नहीं सकता। शायद सेलेक्टर्स और ये टीम भी ओवरऑल मैनेजमेंट सब ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम लोग तो 50 में से कोई भी 11 खिला ले हमारी टीम जीत जाएगी। तो वो अब नहीं दिख रहा है। मतलब जब जैसे शांत भाई ने बोला कि मेन प्लेयर्स नहीं खेलते हैं तो उससे इंडिया का रिकॉर्ड भी खराब होता है, वो बात सही है। और बाकी 2022 में बहुत डिसअपॉइंटिंग था। इंग्लैंड ने 380 चेस किया 76 ओवर्स में। और केएल राहुल ने जो मायाजाल फैलाया, लाइक वो बहुत ज्यादा टफ था। मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा वो फेज एशिया कप से वर्ल्ड कप के बीच में एक जो महीने का पीरियड था, उसमें मेरे जैसे एक्सपीरियंस फैन को भी कंप्लीटली बेवकूफ बना दिया टीम इंडिया ने। मैं सोचने लगा था इंडिया फेवरेट है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि हमने बीच में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी और अच्छा क्रिकेट दिखाया। नहीं, और केएल राहुल मैं ने तो बड़े बड़े इनफैक्ट स्टेटमेंट्स दिए। ये बोलूंगा कि अगर हमारी मेन टीम नहीं खेले तो अच्छा है। मतलब मेन टीम को खिलाओ मत, क्योंकि जब ईशान किशन और वो लोग खेल रहे थे जिम्बाब्वे में, मतलब जिम्बाब्वे सीरीज से आयरलैंड पहले में जो आयरलैंड में इतना बढ़िया खेले थे आयरलैंड आयरलैंड में में। सती इतना अच्छा फर्ग्यूसन खेले, वगैरह थे। जिम्बाब्वे वाला सीरीज में हम अच्छा खेल रहे थे उसके पहले। तो जब ये केएल राहुल सडनली आ गया एशिया कप में आउट ऑफ द कोल्ड, मतलब आया विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम, और रोहित शर्मा भी सडनली प्रकट हो गया एशिया कप के लिए, क्योंकि इनको पता था अब तो वर्ल्ड कप सिर्फ एक महीना दूर है, तो हमें प्रकट होना पड़ेगा, नहीं तो हमको ये लोग शायद मतलब फिर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो ये लोग हाँ। जब प्रकट हुए, ऑब्वियसली विराट कोहली ब्रेक लिया तो उसका उसको थोड़ा फायदा हुआ। हम्म। लेकिन एक और साल चला गया जहां पे हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, ना ही कोई इंडिविजुअल माइलस्टोन से, एक्सेप्ट फॉर सूर्या कुमार यादव जो T20 में
बहुत अच्छा हम्म। खेला, बट एज अ टीम, एज अ कलेक्टिव, अनदर फेलियर। हम पाकिस्तान से भी मतलब तीनों मैचेस अगर आप देखो कि तीनों मैचेस हम हार सकते थे पाकिस्तान से। वो तो एक हमारा शाइनिंग लाइट हो गया कि हम वर्ल्ड कप में जीत गए पाकिस्तान से, वरना हम तीनों मैचेस हार। एशिया कप में एक मैच जीता जो हार्दिक पांड्या ने जिताया लास्ट में, और तो मतलब कि इतना कन्विंसिंग कहीं भी नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर व्हेन वो सब बायलैटरल सीरीज के अलावा हम कहीं भी कन्विंसिंग नहीं थे। बायलैटरल सीरीज में हम कन्विंसिंग थे जब हमारी बी टीम या सी टीम खेल रही थी, तब हम ज्यादा अच्छा खेल रहे थे। और ए टीम जब आई, जो मेन टीम है इंडिया की, वो जब आई सडनली, तो आई डेंट फील दैट कन्विंसिंग हम्म। परफॉर्मेंसेस गेम थ्रू। और जब मेन टीम सडनली आती है तो यंगस्टर को लंबा रन नहीं मिलता है, उसकी वजह से वी हैवंट फाउंड अ न्यू मैच विनर। इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक, बेयरस्टो के रूप में नए नए मैच विनर्स फाइंड करे डिफरेंट फॉर्मेट्स में। इंडिया ने क्या हम्म। फाइंड किया? कुछ भी नहीं फाइंड किया। किसी को लंबा रन मिलता ही नहीं है, सैमसन को रन नहीं मिलता, कुलदीप यादव फाइफर के बाद हटा दिया जाता है। तो हम्म। मतलब वेरी वेरी पुअर स्टेट राइट नाउ नहीं, ऑफ वो इंडियन तो दिख क्रिकेट। गया ना ईशान इनफैक्ट किशन को इतना जब। बुरा हम्म। हाँ श्रेयांश इनफैक्ट भाई इतना बोलिए। बुरा हुआ हुआ है कि हम किसी को सीरीज में लेके गए हैं और बिना खिलाए उसको अगली सीरीज से ड्रॉप कर दिया, सोचो। हाँ। ऐसे भी Yes. न्यूमरस इंस्टेंसेस हैं कि वो बेचारे ने एक भी मैच नहीं खेला, जैसे हाँ। सरफराज अहमद। आप उसको हाँ। लेके गए 15 में और अगली सीरीज में बिना खिलाए ड्रॉप कर रहे हो, तो भैया वो रजत 15 में मतलब पाटीदार। डिजर्व भी करता था या नहीं करता था? सरफराज खान। सरफराज हाँ। खान। रजत हाँ। नहीं नहीं, पाटीदार। शाहबाज अहमद, सॉरी। शहबाज अहमद। शाहबाज सॉरी। अहमद। शहबाज हाँ। अहमद। हाँ। शाहबाज शहबाज अहमद, हाँ। अहमद, रजत मतलब और भी पाटीदार, और ये बाकी भी ऐसे अभी बहुत थे। राहुल राहुल त्रिपाठी को फिर से राहुल लेके गए हैं पर पता त्रिपाठी नहीं खिलाएंगे क्या। हाँ। बेचारा बूढ़ा हो जाएगा, वो 35-36 साल क्रॉस हो जाएगा। और ऐसे भी कुछ अजीब इंस्टेंसेस हैं, जैसे राहुल चहर, वो आया था बीच में इंडियन टीम में, उसने कुछ ज्यादा गलत नहीं किया, मतलब वो जो हाँ। हाँ खेला था आई एग्री। उसने उसने कुछ ज्यादा गलत नहीं किया, बट उसको अभी वो सीन में भी नहीं है, मतलब कि वो बिल्कुल सीन में नहीं है। फिर आप चहल को वर्ल्ड कप में नहीं खिलाते हो, मतलब कि आप पूरा थ्रू आउट चहल को खिला रहे हो, यस, फिर आप वर्ल्ड कप चहल में का उसको बहुत नहीं काटा खिला। बाय द वे। चहल का बहुत हाँ। काटा लाइक। रवि तो बिश्नोई। रवि यस, बिश्नोई अभी कहीं रवि नहीं है, बिश्नोई। मतलब ही इज नोवेयर इन द प्रोबेबल्स, कहीं भी नहीं दिख रहा है वो, एक्चुअली जबकि वो शिखर ने बहुत सही बात बोली, राहुल चहर और रवि बिश्नोई मतलब दे आर रियली गुड स्पिनर्स, बट कहीं अभी है ही नहीं लाइन, मतलब दूर दूर हम्म। तक टीम्स से। तो मतलब कि इनकंसिस्टेंसी है ये, और मुझे कोई जो। भरोसा नहीं है कि यार ईशान किशन किशन को कितने मैचेस देंगे और उमरान मलिक को कितने देंगे, जिनने एक्चुअली डिसेंट परफॉर्म करा है और वापस से हम्म। अपने को वाइट बॉल में लाए हैं, बट आई डोंट नो उनको भी कितने चांसेस मिलेंगे आगे। एक बार पूरे 11 फिट हो जाएगी तो उसके बाद। नहीं, द्रविड जब आया था ना, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सेम लोग खेलते रहेंगे, क्योंकि वो शुरू में उसने दिखाया था, जो वो शुरू किया था न्यूजीलैंड वाले टेस्ट सीरीज में, T20 सीरीज और टेस्ट सीरीज में, कि आई डोंट वांट एनी एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन हाँ। उसने एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं किया उससे, बट आउट ऑफ द स्क्वाड उसने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किया, और रेस्ट की वजह से, जो सीनियर्स ने रेस्ट किया उसकी वजह से जो एक्सपेरिमेंटेशन किया, उसका फायदा एक्चुअली मिला नहीं। मतलब हम्म। प्लेयर्स डेवलप हुए, लेकिन जब क्रंच टूर्नामेंट में आप उन्हीं प्लेयर्स के साथ खिलाओगे जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, तो कोई फायदा नहीं है। और आई होप, आज एक इनफैक्ट एक मीटिंग हुआ है बीसीसीआई का विद राहुल द्रविड़ और चेतन शर्मा, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारे टीम 20 परफॉर्मेंस प्लेयर्स असेस कौन करने का। होंगे। हाँ। हाँ, 20 प्लेयर्स कौन हाँ। होंगे, और उसमें आई होप कि ये लोग ये सब चीज रिफ्लेक्ट करें और रियलाइज करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मीडिया और हम या क्रिटिक्स जो भी हैं, मतलब हम कुछ अलग ही लाइन पे हैं, ये लोग कुछ अलग ही सोच रहे हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल हाँ। अनअवेयर है, मतलब कि क्या चल रहा है इनके साथ। तो ऑब्वियसली ये तो वेटिंग फॉर इट टू हैपन था कि T20 वर्ल्ड कप में जो हम बॉलिंग हम देख ही रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार 19th ओवर खराब करते जा रहा है, खराब करते जा रहा है एशिया कप में, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो वर्ल्ड कप में भी खाएगा ही मार। और हेल्स और बटलर ने जो उसको धोया उसके बाद, मतलब दैट वाज अ साइट टू सी, इफ यू आर अ न्यूट्रल फैन एंड यू डोंट लाइक नॉट टू इंडियन। वरी यार, बिकॉज 2022 में दो अच्छे टूर्नामेंट्स थे बड़े, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप। उससे ज्यादा दो बड़े टूर्नामेंट्स है नेक्स्ट ईयर, WTC का फाइनल और 2023 हम्म। 50 ओवर वर्ल्ड कप, जिसके लिए हम हम्म। लोग एक्चुअली बोला है तो 12 साल से वेट कर रहे हैं कि घर में फिर से वर्ल्ड कप हो तो हमारे जीतने का चांस बढ़ जाए। तो अभी तो भाई मतलब हालत टाइट है यार, मतलब जिस तरह से टीम को देख के नहीं, लग योयो रहा है। टेस्ट और डेक्सा टेस्ट डाल दिया है हाँ। वापस से, क्योंकि जब योयो था एटलीस्ट फिटनेस तो रहती थी, लोग लंबे हाँ। तो खेलते थे। तो हाँ। योयो इज री इंट्रोड्यूस्ड अगेन। तो अब क्या रोहित शर्मा रहेगा, आ पाएगा टीम में? रोहित शर्मा के लिए एक्सेप्शन रहेगा, कैप्टन इज एग्जेम्प्टेड। इम्यून।
वैसे 2022 रिव्यू में अगर एक टीम रिव्यू करना चाहे जीटी, तो उनकी जर्नी काफी अच्छी रही है, तो आई थिंक ओ, उनके कैप्टन को ही इंडिया कैप्टन बनाना कंटिन्यू करना चाहिए वर्ल्ड कप दैट के लिए भी। दैट वाज वन ऑफ द स्टोरी। मतलब हाँ, अब इंडियन टीम का डिसअपॉइंटमेंट से हम थोड़ा मूव ऑन करते हैं, क्योंकि ये है, बट हाँ, आगे आईपीएल इंस्ट्रक्शन। में गुजरात टाइटंस का जो स्टोरी था, ऑक्शन के बाद किसी ने भी उनको चांस नहीं दिया था, और उनके प्लेयर्स काफी एवरेज थे। मतलब कि जो उनका स्क्वाड लग रहा था कि इतने स्टार नेम्स नहीं थे, बट उन्होंने एज ए टीम खेला, और द वे दे प्लेड वाज वेरी सरप्राइजिंग, कि उन्होंने डोमिनेट किया, दे जस्ट डिडंट विन, मतलब कि दे डोमिनेटेड द टूर्नामेंट। और राहुल फॉरेन मीडिया तेवट, शॉक करते हैं उसके लिए। जैरेड किम्बर बोल रहा था कि आई डोंट अंडरस्टैंड टिवटिया इंडिया में के लिए क्यों नहीं खेलता है, और बाय द राहुल वे तेवटिया तो। इज अनदर नेम, कि वो कैसे नहीं आ पा रहा है, हम्म, मतलब इंडियन टीम में वो हर हम्म, कुछ कर रहा है। मतलब T20 के स्पेस में एटलीस्ट सब कुछ कर रहा है जो चाहिए। मतलब अगर, और ये मुझे लगता है इट हैज समथिंग टू डू विथ कि तेवटिया का फिजिक क्या है, या फिर कुछ है। क्योंकि अगर कोई भी और प्लेयर ये करता ना जो तेवटिया ने किया है, वो पक्का टीम में होता। कोई भी और जितने प्लेयर मैच फिनिश होता, कर चुका है। अगर कोई यंगस्टर हाँ। और होता, आई तेवटिया थिंक तेवटिया यंग नहीं है मे बी। हाँ। नहीं, और तेवटिया एक बार नहीं कर चुका है ना, वो 2 आईपीएल हाँ। में लगातार कर चुका है, हाँ। 5 छक्के मार के मैच जिताया था। मल्टीपल एक मैचेस बार में कर भी चुका है, एक ही आईपीएल में इस मल्टीपल बार मैचेस दो। में कर चुका है। हाँ। इस बार दो ऐसे मैचेस जीता है उसने और जिसमें। डेविड मिलर और टिबेटिया जब खेलते थे, it was a different साइड टू वॉच। डेविड मिलर का भी बाय द वे फर्स्ट टाइम हम्म। वो अपने पोटेंशियल पे खेला किसी आईपीएल में, लाइक हम्म। अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए नहीं डिलीवर कर पाया अगेंस्ट हम्म। नेदरलैंड जब वो मैच था। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं बट दो हिज और कैच वाज टीम्स, अमेजिंग। दो और टीम्स के बारे में बात करना चाहूंगा। एक का शुरुआत बहुत अच्छा हुआ 2022, लेकिन एक्चुअली 2022 उनके लिए वर्स्ट ईयर हो गया। वो था साउथ अफ्रीका। और एक था इंग्लैंड, जिसका शुरुआत बहुत बुरा हुआ 2022 का, और उन होते होते उनका ये बेस्ट ईयर हो गया। मतलब ये दोनों हम्म। टीम्स का बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग वो था, ट्रेजेक्ट्री, मतलब एक तरह से। क्योंकि लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जब इंडिया को वो हराई थी, और डीन एल्गर ने जो मतलब तमाशा किया था कि हम अब हम्म। वर्ल्ड बीटर्स बन गए हैं, मतलब कि हम सब कुछ जीत जाएंगे। और फिर डेविड मिलर भी फॉर्म में आ गया था, तो लग रहा था कि हाँ सही में ये लोग। न्यूजीलैंड में भी उन्होंने एक मैच ड्रॉ करके सीरीज ड्रॉ की हाँ। थी। न्यूजीलैंड में भी हाँ, सीरीज ड्रॉ न्यूजीलैंड की में थी। जीते थे वो लोग एक टेस्ट मैच, और फिर इंग्लैंड में भी 1-1 हुआ था। पहला टेस्ट जीत गए थे, जो हाँ। नॉर्किया ने बेस्ट होके खंबे वंबे उड़ा दिए थे। और फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया था बैस बॉल पे, लेकिन फिर इंग्लैंड हाँ। केम बैक। और तो साउथ आयरॉनिकली दैट इज द ओनली मैच बेस्ट बॉल लॉस्ट, मतलब वो एक मैच है बस जो हाँ, बेन स्टोक्स और मैकलम की जोड़ी नहीं जीत पाई। तो इंग्लैंड ने तो एक नया अप्रोच, एक नया मतलब तरीका ही दिखा दिया वर्ल्ड को कि कैसे टेस्ट क्रिकेट खेला जा सकते हैं। लेकिन अभी भी वही डिबेट चल रहा है कि क्या ये 6 महीना का जो इन्होंने किया है, दैट इज अगेंस्ट 150 ईयर्स ऑफ नॉलेज, मतलब 150 ईयर्स ऑफ नॉलेज ऑफ प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट के अगेंस्ट जाके इन्होंने किया है। तो मतलब कि क्या इज इट सस्टेनेबल, कि ये ऐसा, मतलब क्या लॉन्ग टर्म में ये सस्टेन कर पाएगी इंग्लैंड, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट ऑब्वियसली मतलब 6 और 7 के रन रेट से खेलना, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था, वो भी इंग्लिश पिचेस में उसने किया। बेयरस्टो ने तो मतलब T20 खेला है बेसिकली। Yeah. तो I वन would from my side I would say I'm a huge fan of baseball and this new English team. पहले 13 मैचेस में से एक मैच जीता था इन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में, और अभी कंप्लीट टर्न अराउंड कर दिया है। होम में मैचेस जीते यस, बट अभी लास्ट सीरीज 3-0 पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया है। और हम्म। जस्ट पिछला टेस्ट मैच भी हम देख रहे थे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, तो बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था। वी वर ऑलवेज थिंकिंग कि व्हाट वुड हैव इंग्लैंड डन राइट नाउ, विलियमसन क्यों 400 बॉल में 200 बना रहा है, क्या कर रहा है। लाइक वी कुड हैव सीन कि इंग्लैंड किस तरह से इस मैच को जीतती। तो बहुत ही अच्छा इंग्लैंड ने खेला है। एंड या ओवर टू श्रेयांश भाई। या नहीं, इंग्लैंड हैज सेट द स्टैंडर्ड अगेन। जैसे उन्होंने ओडीआई क्रिकेट को बदला था, वैसे ही आई थिंक करेक्ट। दे आर नाउ चेंजिंग द फेस ऑफ टेस्ट क्रिकेट एज वेल। 450-400 रन जो वो चेस कर रहे थे, जो बना रहे थे, वहां पे भी जॉनी बेयरस्टो वाज द गेम चेंजर विद रॉय। और यहाँ पर भी टेस्ट मैचेस में जॉनी बेयरस्टो स्टार्टेड इट ऑल। सो एक चीज तो होती है कि टीम में स्ट्रेटेजी क्या हुई, और दूसरा हुआ एग्जीक्यूशन। सो वहां पे इंग्लिश टीम इज एग्जीक्यूटिंग इट इन द सेम वे जैसा उन लोगों ने सोचा है। नॉट लाइक इंडिया जो बायलैटरल में एग्जीक्यूट करती है, लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट में वापस पहले जैसा खेलने लग जाती है। सो आई थिंक मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डब्ल्यूटीसी का पॉइंट, फाइनल बहुत अगर सही। इंटरेस्टिंग बनना है तो होना ही इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चाहिए।
हम्म। भाई श्रेयांश भाई ने इंडिया एक बहुत को अच्छा पॉइंट बोला कि बात तो तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ प्लानिंग कुछ कर रहे हो और एग्जीक्यूशन कुछ कर रहे हो। जो इंडियन टीम बेस्ट डिफाइन करती है कि उन्होंने बोला कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। वेस्ट इंडीज में जाके सीरीज जीता एग्रेसिव क्रिकेट खेल के। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराया इनफैक्ट T20 सीरीज एग्रेसिव क्रिकेट खेल हम्म, के। लेकिन जब क्रंच मोमेंट आया, जब उनके मेन प्लेयर्स वापस आ गए जैसे राहुल आ गया और विराट आ गया, तो वो एग्रेसिव क्रिकेट फिर नहीं दिखा, क्योंकि यू नीड फिर सेफ एग्रेसिव क्रिकेट दिखने लग पीपल टू जाता है। प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। यू जस्ट कांट प्ले एग्रेसिव क्रिकेट कि हाँ, यू नीड पीपल लाइक ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, सैमसन, ये लोग चाहिए तुम्हें एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए। तुम राहुल और विराट और रोहित के साथ नहीं खेल सकते एग्रेसिव क्रिकेट ज्यादा टाइम। हम्म, तो ये भी एक चीज था बहुत इंपॉर्टेंट। और इंग्लैंड का तो बहुत अमेजिंग आपने डिफाइन किया। बट मुझे साउथ अफ्रीका से बहुत डिसअपॉइंटिंग हुआ, स्पेशली जब वो पाकिस्तान और नेदरलैंड से हारे T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये उनका बेस्ट ईयर रह सकता था और उनका बेस्ट चांस था ये साल कुछ जीतने का। बट बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा साउथ अफ्रीका की तरफ हाँ से। हाँ, और शेयर भाई स्पेशली का अभी पॉइंट सही है। ऑस्ट्रेलिया में बोथ जैसे। साउथ अफ्रीका एंड इंडिया हैव लेट डाउन एज द, मतलब जो भी सेकंड टीम फिनिश करेगी, बोथ हैव लेट डाउन अ लॉट। ऑस्ट्रेलिया हैज बीन वेरी गुड एंड देन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ, लाइक। मतलब तो ऑस्ट्रेलिया में तो अंतर ही बहुत ज्यादा है, मतलब बाकी टीम और ऑस्ट्रेलिया में तो अंतर ही बहुत ज्यादा है। हम्म। हाँ एंड जिस हिसाब से इंडियन प्लेयर्स आजकल स्पिन को खेल रहे हैं, ये तो हम्म, अच्छा हुआ कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 हरा दिया और इंग्लैंड वाज ऑलरेडी आउट ऑफ कंटेंशन। एंड हम्म। सिमिलरली इधर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 2-0 हरा दिया है। और जिस हम्म। हिसाब से साउथ अफ्रीका है 3-0 इज ऑन द कार्ड, तो इंडिया के लिए बहुत ही इजी एंट्री हो जाएगी। उधर पाकिस्तान अब न्यूजीलैंड भी ड्रॉ हो गया है। बट आइडियली मेरे को तो बहुत लंबी खाई दिख रही है। और हाँ मुझे नहीं लगता कि जो 4-0 होता था धोनी के टाइम पे हाँ ऑस्ट्रेलिया को हराया था, मुझे नहीं लगता है। मतलब आए एट बेस्ट 2-0 या 2-1, वो भी ऑप्टिमिस्टिकली सोचे हाँ हम, बहुत। क्योंकि उनके पास अब स्पिन के प्लेयर्स हमारे से बेटर हैं। हाँ, स्टीव स्मिथ और लबुशेन आई थिंक बता देंगे इस बार तो। मतलब तब भी यही है कि सुनने में आ रहा है 2-2 में भी हम लोग पहुंच जाएंगे फाइनल्स किसी तरह। हम्म। बट वो ये कि फाइनल्स में क्या होप करने वाले हो तुम इस टीम से, इंग्लैंड कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फेस करना, तो नाउ दिस इज दैट वुड अनदर बी। वन थिंग व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई WTC फाइनल इज ओनली इन इंग्लैंड। ये तो कोई नहीं करेक्ट। समझ पा रहे कि क्यों ऐसे। या ये तो। एटलीस्ट दे शुड डू समथिंग लाइक और कि विनिंग टीम के घर पे करो, जैसे न्यूजीलैंड में रहना चाहिए था इस बार कि न्यूजीलैंड हाँ जो एग्जैक्टली। विनिंग टीम है उसके होम पे करो, तो डेफिनेटली। कुछ सेंस भी बनता है। और नेक्स्ट साइकिल में फिर से अवे पॉइंट्स को ज्यादा पॉइंट्स, अवे विंस को ज्यादा पॉइंट्स देना चाहिए। अभी इंग्लैंड ने जो 3-0 हराया पाकिस्तान को, क्या पता अगर इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते थोड़ा तो मे बी इंग्लैंड शायद कंटेशन में आ जाती फाइनल खेलने के। हम्म। हम्म। तो हाँ, जैसे वो एक चेंज। और एक फुटबॉल में दूसरा, जैसे अवे गोल का रूल होता है उस तरह का कुछ कर सकते हैं मतलब। हाँ इनफैक्ट और इसमें ना WTC को अगर अच्छा बनाना है तो इसमें सीरीज भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब आप बताओ, हाँ। पाकिस्तान 15 मैच खेल रहा है, इंग्लैंड हाँ, 24 मैच खेल रहा है, इंडिया, मतलब बहुत वेरिएंस है, बहुत ज्यादा। नहीं, जैसे वो पॉइंट ये न्यूजीलैंड है, हमेशा कोई दो ही देखना नहीं टेस्ट चाहेगा मैच का वेस्ट इंडीज सीरीज वर्सेस खेलती है। बांग्लादेश के 4 टेस्ट मैच कोई देखना नहीं चाहेगा, वो इसके लिए नहीं है। हाँ, वो भी एक रीजन है। तो हाँ, बट न्यूजीलैंड के हमेशा दो दो टेस्ट मैच क्यों होते हैं? उनको थोड़ा हाँ, लंबा न्यूजीलैंड सीरीज और भी देना पाकिस्तान के भी चाहिए। बहुत बार दो होते हैं। हाँ। हाँ, बट पाकिस्तान के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। इजिएस्ट ओ वर्ल्ड यस। टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, इजिएस्ट ओ, साइकिल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, एंड दे ऐसा हैव लग रहा था आईसीसी के पास खुद बैठ के उनने बोला कि हमारा को ऐसे ऐसे मैच साइकिल करके दे दो। हाँ, होम पे सारे टफ टीम्स थे, अवे पे सारे वीक टीम्स थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। और उसके बाद भी वो होम पे इतने सड़े हुए पिचेस उन्होंने बनाए, इतने घटिया और पिचेस इतने बनाए। साल और से बोल रहे हैं हमको घर पे खेलना है, एंड देन दे फाइंड आउट दे डोंट नो हाउ टू प्ले एट देयर होम। क्या फालतू लाइनअप खिलाया है बॉलिंग का। आई थिंक शाहीन को उन्होंने रिस्क किया, जो काफी इम्पैक्ट उसका पड़ गया कि शाहीन शाह अफरीदी को जो उन्होंने पूरा रिस्क किया वर्ल्ड T20 में। तो अब दे डोंट हैव अ बॉलर विदाउट शाहीन शाह, सडनली देयर बॉलिंग अटैक इन दी इज लुकिंग। हाइंडसाइट दे मस्ट बी थिंकिंग काश शाहीन अभी अवेलेबल होता इन सब क्रूशियल टेस्ट मैचेस में, जब जब उनके पास चांस था डब्ल्यूटीसी फाइनल पहुंचने का। अब तो उनकी बॉलिंग लाइनअप मतलब श्रीलंका से पेस अटैक से भी बुरी लग रही है। मतलब करेक्ट। 125-26 वाले फहीम अशरफ और मोहम्मद अली कर रहे हैं। और इतना पैथेटिक क्रिकेट खेला पाकिस्तान ने टेस्ट मैच में, मतलब मैं आई एम जस्ट स्टन्ड। एंड श्रीलंका में सीरीज हारना, और वर्ल्ड T20 में भी ऑब्वियसली नेदरलैंड्स ने उन्हें बचा लिया, नहीं तो वहां पे जिम्बाब्वे से हारे। और फाइनली रमीज राजा जो लग रहा था कि एक एनर्जेटिक और
एक फ्रेश माइंडेड मतलब मॉडर्न काइंड ऑफ पीसीबी चेयरमैन बनेगा, उसको भी अब हटा दिया। पाकिस्तान में कुछ भी पक्का नहीं है, फवाद आलम ड्रॉप हो चुका है जो लास्ट यार 2021 का स्टार था। मतलब कुछ भी अभी भी एक अनस्टेबल काइंड ऑफ माइंडसेट वो लोग मेंटेन करके रख रहे हैं, इवन आफ्टर सो मच सक्सेस इन 2021 जहाँ पे उन्होंने इंडिया को पहली बार वर्ल्ड कप में हराया। फिर भी हम्म उनका कोई मतलब सेंस नहीं बन रहा उनका। अरे वी आर फेमिलियर नहीं, विद लेकिन आपके chaos इन सैफी भाई वापस पाकिस्तान आ गए। रेस्ट। हाँ सैफी भाई क्या वापस पूछ कप्तान बन जाए। सैफी भाई सैफी भाई वापस का आ गए। इमरजेंस है। अरे हम लोग फेमिलियर है, पाकिस्तान में केओस रहता है ड्रेसिंग रूम में, प्लेयर्स में, हम्म फैंस में, बट पहली बार देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस आ ही नहीं रहा है। लाइक कितने भी केओस में अप एंड डाउन जरूर होता है पाकिस्तान का, लेकिन इस बार दे आर कम्प्लीटली हम्म डाउन एंड बीटन। और अभी सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम बिल्कुल खुश नहीं है नए मैनेजमेंट से। सेठी को वो लोग एक्चुअली मतलब काइंड अपोज करना चाह रहे हैं। मतलब ऐसी कंट्रोवर्शियल न्यूज आ रही है कि हम्म वो पहले बात तो खुश नहीं था कि उसके बेस्ट फ्रेंड रिजवान को टीम से हटाया, हटाना पड़ा प्रेशर में, आज सैफी भाई को मैच दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब बाबर बाहर था ग्राउंड के, तो उन्होंने रिजवान को कैप्टन कैप्टन बनाया। असाइन कर दिया, जो प्लेइंग 11 में भी नहीं था। उसको मतलब रूल्स का भी आइडिया नहीं है। तो और उसके बाद भी अभी लास्ट डे ऑफ द जब न्यूजीलैंड मैच था, तो बाबर बहुत देर के लिए बाहर चला गया था ग्राउंड के। तो बाबर मतलब बहुत ज्यादा वियर्ड हरकतें कर रहा है पूरे टेस्ट मैच में। और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फैंस के लिए बुरा लगता है कि ये सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स में ही हंड्रेड्स मारता है। जब भी लास्ट डे टीम को कुछ चेस करना होता है, तो ये भाई मतलब फटाफट आउट हो जाता है। उस दिन गुगली पिक नहीं कर पाया इस सोडी की। ऐसे ही मुझे याद है इंग्लैंड के साथ भी जो टेस्ट मैच था, उसमें भी सेकंड इनिंग्स में व्हेन ही नीडेड टू जस्ट स्टे देयर फॉर सम टाइम, वो आउट हो गया था और टीम मैच हार गई थी। हाँ, 2 मैच तो पाकिस्तान क्लोज ही आ रहा है इंग्लैंड से, 25 रन से हाँ और 50 रन से। हम्म। नहीं, बाबर ने कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस किए 2022 में। अब उसके ब्लाइंड फैंस तो डिफेंड सब करेंगे फर्स्ट कि इनिंग्स उसने में भाई, सब कराची में फर्स्ट नहीं, इनिंग्स में कराची में एक एक्सेप्ट उसने वन वन मैच, वो जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाँ 190 मारा था। 196 जो मारा था। हाँ और पता है मतलब बाबर का मुझे भी लगता है कि क्रंच टाइम पे ही गोज मिसिंग। और स्पेशली मैं उसका क्रिटिक इसलिए हूँ क्योंकि वो T20 में मतलब हमेशा रैंकिंग्स में टॉप रहता है, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग। मतलब उसके जो रन्स हैं T20 क्रिकेट में और उससे कुछ नहीं मतलब सेल्फिश पता रन, चलता क्योंकि सेल्फिश रन, दैट्स द प्रॉब्लम। स्ट्राइक रेट इतना कम है। और रिजवान भी एक ऐसा ही प्लेयर है जो एंकर है, और तुम भी उसके साथ वही काम कर रहे हो, दोनों उसी तरह का गेम खेल रहे हैं। देर आर नो सरप्राइजेस, मतलब कि अगर उनको चेस करने को मिल गया चेस फ्रेंडली ग्राउंड में जैसे दुबई या शारजा, तो वो लोग जीत जाएंगे। वरना आई डोंट सी देम एज कमिंग आउट एज विनिंग टीम। दिस वाज देयर बेस्ट चांस, मतलब लक वाज ऑन देयर साइड कि वो साउथ अफ्रीका से जीत गए 43-4 से, फिर नेदरलैंड्स ने हरा दिया, और फिर वो सेमीफाइनल भी जीत गए थे न्यूजीलैंड। बट फिर भी नहीं हुआ, मतलब कि ये कुछ भी भी चांस अचीव नहीं उन्होंने कर लिया। पाए। इंडिया को ग्रुप स्टेज में हरा के फाइनल पहुंच गए थे एशिया कप के, वहां भी हम्म, फाइनल नहीं जीत पाए। हम्म, और रिस्क नहीं लेते ना पाकिस्तानी, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर यार तो हम्म, फाइनल में बहुत ज्यादा ऐसा सोच के बैठे हुए थे कि जो बैटिंग सेकंड करेगा वही जीतेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। श्रीलंका प्लेड हार्ड क्रिकेट एंड और बाबर की कैप्टनसी बहुत खराब है यार। नौमान अली को 2 मैच नहीं खिला इंग्लैंड के अगेंस्ट, फर्स्ट 2 मैचेस। जैद मोहम्मद और किसको ट्राई कर रहा है। हम्म, अबरार को जब खिलाया उसने, तो उसको फर्स्ट मैच में डेब्यू में, ये फुटेज है उसमें, उसको डांट रहा था वो किसी बात के लिए। अबरार ने फर्स्ट 7 विकेट्स लिए, एक बॉल कुछ खराब डाल दी तो उसको डांटने आ गया। भाई तू किसको डांट रहा है? तेरे लिए एक बॉलर तो बॉलिंग कर रहा है पूरे टाइम। और हम्म, अभी न्यूजीलैंड ने तो पेल दिया बेचारे अबरार को, 65 ओवर्स बॉलिंग करवाई है बाबर ने उससे। 195 ओवर्स खेली न्यूजीलैंड। आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट यंगस्टर वहां पे वो। तो बहुत ज्यादा देयर आर सो मेनी क्वेश्चन पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स टू हम्म, आंसर राइट नाउ। या देयर इन सेम स्टेट एज अस। या सिमिलर ईयर फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। श्रीलंका वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ 2022। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में नहीं कर पाए, बट उनका काफी अच्छा या एशिया कप जीता। भानुका ने जो इनिंग्स खेला, दैट वाज प्रोबेबली द इनिंग्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया को 2022। एक टेस्ट मैच भी हराया घर पे, ऑस्ट्रेलिया के साथ 1-1 ड्रॉ करना भी एक हाँ, अच्छा 1-1 अचीवमेंट था। पाकिस्तान को भी हराया, पाकिस्तान को भी हराया ओ प्रभात एंड देन इसी जयसूर्य। साल उसका दर्शन चाणक्य का फास्टेस्ट 50 आया था राइट T20 हाँ, में, हाँ, लास्ट हाँ, 3 ओवर्स में वो तो 56 अनबिलीवेबल मैच था। कर रहा है। 18 बॉल में अनबिलीवेबल मैच। 59 रन चाहिए थे। और हाँ और ये उसने कभी मतलब इतने वो रन तो नहीं बने लास्ट अनबिलीवेबल 3 ओवर्स में। खेला। हाँ, हाँ अनबिलीवेबल था वो तो। तो और श्रीलंका के लिए कुछ इतना है अच्छा। प्रॉब्लम था, श्रीलंका हम्म, में इतना प्रॉब्लम चल रहा था, बट उन्होंने होम सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस किया और उनके फैंस उनको सपोर्ट करने आते हैं ग्राउंड पे। तो हम्म, या वेरी इंस्पायरिंग जर्नी फॉर श्रीलंका। हाँ, उनका एक बहुत टफ टूर है न्यूजीलैंड में, अगर वहां पे इफ दे कैन डू अ मिरेकल, तो दे कैन एक्चुअली आल्सो बी अनदर टीम कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल्स। तो मुश्किल है, बट या हम्म, श्रीलंका प्लेज with the heart of their sleeves, and they're very better nation in this year, like than Indian Pakistan.
Obviously, yeah. True. So that's it. I think we have recapped most of 2022. Thank you guys for joining. It was fun to follow cricket in 2022, and we are looking forward to another big year in 2023, जहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, वर्ल्ड कप है, तो देखते हैं क्या होता है. होप ऋषभ पंत इज फिट इनफ टू प्ले द वर्ल्ड कप. आई मतलब Yeah. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो डेफिनेटली आउट है, बट होप ही रिकवर्स वेल एंड इज because he's been the best test player for India, just like Surya has been in T20s. So probably Surya needs to debut in Test cricket. अभी वो टाइम भी आ गया है. हाँ. तो अगर भरत को लेते हैं, श्री के एस भरत को, तो सूर्या हाँ शुड बी देयर, क्योंकि वी हाँ. नीड एन अटैकर। हम्म. हाँ. ये पॉइंट आपका काफी उस दिन भी मुझे लगा, आई कुड रेजोनेट विद दिस पॉइंट. मतलब बहुत यस. एक काउंटर अटैकिंग बैट्समैन हमें चाहिए, और इट हैज टू बी सूर्या मेकिंग द डेब्यू. बट किसको हाँ, हटाएंगे नहीं वो तो क्या अभी है, भी वो क्वेश्चन पुजारा मार्क है. ब्लॉक कर करके बहुत तकलीफ हो जाएगी, 2.5 की रन रेट से फिर बहुत मुश्किल हो जाता है नेथन लाइन ले लेगा इनसाइड। उसको. नेथन ले लेगा उसको. तो वो कितना ब्लॉक करेगा? एक तो इनसाइड एज लगेगा, शॉर्ट लेग, ट्रेविस हेड पैट खड़ा कमिंस ले होगा. लेगा वन। उसको तो. पैट कमिंस उसका ऑफ स्टंप पे भी तो आउट होता है, फास्ट बॉलर से भी तो आउट हो जाता है पूरे. हाँ हाँ. तो बेसिकली वो, या फिर पृथ्वी शॉ चाहिए, ही कैन ऑल्सो मेक हम्म क्विक रन्स। इंडियन हम्म. पिचेस पे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। पृथ्वी शॉ ने खेले भी है, एक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज खेला था, तो हाँ बहुत अच्छा, लाइक बहुत हाँ, फास्ट हंड्रेड फास्ट मारता खेला है. था, डेब्यू सेंचुरी भी हाँ. मारा है उसने, भी डेब्यू पे हाँ. सेंचुरी मारा है वो भी, आई थिंक काफी फास्ट। शायद रिकॉर्ड तोड़ा था उसने शिखर धवन का, हम्म. शायद। हाँ. राइट. जयदेव उनदकत अचानक आके खेल सकता है, तो भाई पृथ्वी शॉ भी खेल सकता है. बस. ठीक है गाइस, चलो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग. हैप्पी न्यू ईयर अगेन. बाय. सेम टू यू, सेम टू यू।